हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे एसएससी सीएचएसएल के टायर 1 का प्रीवियस ईयर का पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें हम जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है उसको सॉल्व करने वाली हैं। तो ये जो पेपर हुआ था ये आपका 3 जुलाई 2019 को आफ्टरनून शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। उस एग्ज़ाम का जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है। तो प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें एंड भी सब्सक्राइब माय चैनल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, बिकॉज आपको प्रीवियस ईयर के बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए कि भाई प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस टाइप से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, किस टाइप में कम आ रहे हैं। और एसएससी में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी होते हैं, तो इसलिए आप इस सेक्शन को बिल्कुल भी ना छोड़ें। तो चलिए फटाफट से हम क्विक अपना सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, मई 2019 में किसको लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए संसाधन प्रबंधन, स्थिरता और भागीदारी हेतु संयुक्त राष्ट्र की संस्था का उप कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अनीता भाटिया को लैंगिक समानता के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संस्था का उप कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया था मई 2019 में। तो ये 2019 में एग्जाम हुआ था। देखिए तभी की करंट अफेयर्स का मतलब जो जो नियुक्ति होती है ना आपके अभी हाल ही में, वो सभी आप ध्यान रखें। तो करंट अफेयर्स का हमारा सेक्शन भी चल रहा है, आपको रोज की वीडियोस करंट अफेयर्स की प्रोवाइड हो रही हैं, तो आप वो वीडियोस भी ज़रूर देखें प्लेलिस्ट में जाके। हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन था, बाड़गांव का सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था। तो बाड़गांव का जो सम्मेलन हुआ था, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया, ये हुआ था 1779 में। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, आईटी सेवाओं के संदर्भ में बीसीपी का पूर्ण रूप क्या है। आपको फुल फॉर्म पूछी थी, फुल फॉर्म की सीरीज भी हमारी चल रही है, तो चेक आउट द वीडियो फुल फॉर्म इन प्लेलिस्ट। तो बीसीपी की देखिए फुल फॉर्म क्या होनी चाहिए, आपके पास ऑप्शंस चारों हैं। तो इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड है, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, इसका फुल फॉर्म होती है। बी से बिजनेस, सी से कंटिन्यूटी एंड पी फॉर प्लान, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या है, कुछ ही फर्मों की प्रभुत्व भार वाली बाजार संरचना को क्या कहा जाता है। एकाधिकार प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार या अल्पाधिकार। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कुछ ही फर्मों के प्रभुत्व वाली बाजार संरचना को अल्पाधिकार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, गहिरा माथा अभयारण्य उड़ीसा में किसके लिए एकमात्र अभयारण्य है। मतलब हमें बताना, जो अभयारण्य देखिए खोले जाते हैं ये किसी ना किसी पेड़ पौधे या फिर कोई प्रजाति है किसी जानवर की, तो उसके संरक्षण के लिए खोले जाते हैं। तो गहिरा माथा किसके संरक्षण के लिए उड़ीसा में खोला गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कछुए के लिए, कछुओं को संरक्षण देने के लिए उड़ीसा में गहिरा माथा अभयारण्य जो है वो शुरू किया गया था। सिक्स्थ क्वेश्चन में देखिए क्या है, कोथानदार मास्वामी मंदिर में नवनिर्मित 64 फुट की विश्व रूप महाविष्णु की प्रतिमा किस शहर में स्थापित की जानी प्रस्तावित है। मतलब किस शहर में इसको स्थापना के लिए प्रस्ताव दिया गया है। ऑप्शंस में हैं चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु या मदुरई। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बेंगलुरु में इसको स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है, और ये जो मूर्ति है ये महाविष्णु की है। 7 क्वेश्चन में देखिए पूछा गया था, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था। मतलब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द था किसने दिया था, तो ये दिया था कार्ल मेंडा ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वित्त वर्ष 2018-19 में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत की सबसे अधिक लाभदायक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बन गई है। भारतीय पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, एनटीपीसी लिमिटेड या ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो अगर बात करें वित्त वर्ष 2018 और 19 में, तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो कंपनी है ये भारत की सबसे अधिक लाभदायक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बन गई, मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो इस कंपनी को हुआ था। 9 क्वेश्चन में देखिए क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज द्वारा
कॉन्फ़िगरेशन सूचना को संग्रहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटाबेस को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, रजिस्ट्री के नाम से इसको जाना जाता है। 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जून 2014 में शुरू की गई परियोजना मौसम किसकी एक पहल है? तो जो जून में शुरू की गई थी एक परियोजना, उसका नाम था मौसम। ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? तो इसको शुरू किया गया था संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं परियोजना से रिलेटेड, तो ध्यान रखें। मौसम जो एक परियोजना है उसे संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जून 2014 में शुरू किया गया था। 11th क्वेश्चन में हमारे पास भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील देश के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो 11th क्वेश्चन का आंसर जो है वो है केरल। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर है। वेम्बनाड जो झील है वो केरल राज्य में, और ये भारत की सबसे बड़ी झील है। 12th क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 2019 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई शर्त के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उस देश में वीज़ा हेतु आवेदन कर रहा है तो उसे पिछले 5 वर्षों के अपने सोशल मीडिया ट्रैक रिकॉर्ड को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यानी उसके पिछले 5 साल के जितने भी सोशल मीडिया से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, जो भी उसका सोशल मीडिया है उसको पूरा का पूरा ट्रैक किया जाएगा, उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो ये किस देश के द्वारा शर्त रखी गई है? तो ये की गई है अमेरिका के द्वारा। अमेरिका काफ़ी ज़्यादा जो उसके देश में लोग आते हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वो नियम कानून लगाता है, काफ़ी ज़्यादा इस बात पे अमेरिका ध्यान रखता है। तो उससे क्या होगा, देखिए अगर मान लीजिए कोई गलत व्यक्ति वीज़ा फिर भी प्राप्त करके अमेरिका में किसी तरह से आ गया, तो उसके अगर 5 साल का रिकॉर्ड होगा तो उसके बारे में पूरी जानकारी अमेरिका के पास होगी, तो वो उसको आसानी से जो है वो उसके बारे में जान सकेंगे, उसे पकड़ सकेंगे। तो ये किया है अमेरिका ने। 13 क्वेश्चन में देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल वेलोड्रोम में खेला जाता है? तो 13 क्वेश्चन का आंसर है साइकिलिंग। इसमें साइकिलिंग जो गेम है वो वेलोड्रोम में खेला जाता है। 14 क्वेश्चन में देखिए क्या था, रोडोप्सिन जिसे दृष्टि बैंगनी भी कहा जाता है मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है? हाथ, बाल, नाखून या फिर आँख? तो देखिए ये नाम से ही पता चल रहा है, इसे दृष्टि बैंगनी कहते हैं। दृष्टि मतलब देखना, तो ऑब्वियसली आंख से रिलेटेड होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आंख ही है। ओके, तो जो रोडोप्सिन होता है वो मानव शरीर की आंख में उपस्थित होता है। 15 क्वेश्चन में देखिए क्या था, किस नदी को नर्मदा की हेडमेट के रूप में जाना जाता है? साबरमती, लूनी, माही या ताप्ती? तो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, ताप्ती को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है। दोनों की खास बात देखिए ये है, नर्मदा और ताप्ती ये पूर्व से पश्चिम में बहती हैं और एस्चुरी बनाकर अरब सागर में गिरती हैं, तो ध्यान रखना इन दोनों के बारे में। आगे देखिए 16 क्वेश्चन में क्या है, रिपब्लिक टीवी के प्रबंध निर्देशक और प्रमुख संपादक कौन बने हैं? तो 16 क्वेश्चन का आंसर है अर्णव गोस्वामी बने हैं। अभी नहीं, मतलब पिछले साल बने हैं। रिपब्लिक टीवी के प्रबंध निर्देशक और प्रमुख संपादक बने हैं, यानी एमडी बने हैं, ये मैनेजिंग डायरेक्टर। 17 क्वेश्चन में देखिए है, विकेट कीपर का हेलमेट जमीन पर रखा हुआ है और बल्लेबाज के शॉट से निकली बॉल हेलमेट पर जा लगी। ऐसा होने के कारण बैटिंग टीम को कितने पेनल्टी रन दिए जाएंगे? ठीक है, तो मतलब अगर उसकी जो बॉल है वो हेलमेट पे लगी तो उसको कितने रन मिलेंगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट जो ऑप्शन है 5, बैटिंग टीम को 5 रन पेनल्टी के तौर पर दिए जाएंगे। 18 क्वेश्चन है हमारे पास, चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या पंजाब? तो जो चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो जितने प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं ये ध्यान रखना कौन से राज्य में है, और अगर किसी नदी पर बनाए गए हैं तो प्लीज़ आप उस नदी को भी ध्यान रखें। 19 क्वेश्चन में देखिए हमारे पास है, पैरा ओलंपिक में रजत पदक विजेता गिरीश गौड़ा को किस राज्य से दूसरी बार लोकसभा चुनाव दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जो गिरीश गौड़ा है उन्हें किस राज्य से दूसरी बार लोकसभा का एम्बेसडर बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कर्नाटक राज्य से गिरीश गौड़ा को दूसरी बार, यानी दोबारा, इन्हें पहली बार भी कर्नाटक से बनाया गया था और अब की बार फिर से कर्नाटक से बनाया गया है।
20 क्वेश्चन में हमारे पास है, मार्च 2019 में निम्नलिखित में से किस संगठन के अध्यक्ष के रूप में गोविंद राज को सर्वसम्मति से पुनः चुना गया है? तो देखिए हाल किस संगठन ने, ये बताना है, संगठन का नाम बताना है कि के गोविंद राज को सर्वसम्मति से चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया संगठन ने के गोविंद राज को, मतलब सर्वसम्मति का मतलब है सबकी सहमति से चुना गया है, उनको अध्यक्ष चुना गया है मार्च 2019 में। 21 क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? बुक का नाम है क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज। इसको किसने लिखा है? तो ऑप्शंस में है आशीष रे, हर्षा भोगले, संजय मांजरेकर या नरोत्तम पुरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आशीष रे ने क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक का लेखन किया है। 22 क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किसे जून 2019 में मैक्सिको का ऑर्डिन मैक्सिकाना डेल अगुला एजेट्का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये मैक्सिको का काफ़ी ज़्यादा सम्मानित पुरस्कार है। तो 2019 में ये किसे मिला है? तो ये दिया गया है प्रतिभा पाटिल को। ये हमारे भारत देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। इनको 2019 में मैक्सिको का ऑर्डिन मैक्सिकाना डेल अगुइला एजेट्का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 23 क्वेश्चन में देखिए क्या था, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? तो उस टाइम गुप्त काल का जब समय चल रहा था तो सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दिनारस कहा जाता था सोने के सिक्कों को। 24 क्वेश्चन में देखिए, चट्टान अनुक्रमण के विवरण और उनके सामान्य समय मापक्रम के संदर्भ में व्याख्या से संबंधित वैज्ञानिक अनुशासन को क्या कहा जाता है? मतलब जो चट्टान वगैरह का अध्ययन किया जाता है उनका मतलब समय है कि भाई चट्टान किस तरीके से बन रही है, मतलब पूरी जो व्याख्या है उसके अनुशासन, पूरी व्याख्या से संबंधित जो भी चीज़ें की जाती हैं उसका अध्ययन है, उसका स्टडी को क्या कहते हैं ये बताना है। तो क्या उसकी स्टडी को कहा जाता है स्तरित शैल विज्ञान। शैल देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है ना, शैल। शैल का मतलब ही चट्टान होता है, पहाड़ी पर्वत। तो इससे आप लगा सकते हैं अनुमान। लास्ट क्वेश्चन देखिए 25 क्या पूछा गया था, 2019 के चुनावों के बाद निर्वाचित लोकसभा कौन सी लोकसभा थी? जो 2019 में चुनाव हुए थे ना उस टाइम कौन सी लोकसभा चुनी गई थी? 18वीं, 17वीं, 15वीं या 16वीं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अब की बार भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 17वीं लोकसभा थी 2019 की जो चुनाव हुए थे उसके बाद की लोकसभा कौन सी थी? 17वीं लोकसभा थी। तो हमारा जो टेस्ट पेपर है वो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने शुरू नहीं किया हो तो प्लीज़ वीडियो को अभी से शुरू कर दीजिए पढ़ना, बिकॉज आप सभी के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपको रोज़ वीडियोस मिलेंगी। आपको समय समय पर देखिए इंग्लिश जीके की वीडियोस प्रीवियस ईयर की मिलती जा रही हैं। करंट अफेयर्स का सेक्शन हमारा रोज चल रहा है एंड वोकैबुलरी सेशन भी चल रहा है। तो सभी सेशन को देखें एंड इनका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस।